नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हे मेरे मन, सतगुरु की रज़ा में चल। गुरु की रज़ा में चल के भटकनों से बच जाएगा। आत्मिक जीवन देने वाला नामधन पिएगा, उसकी इनायत से सुखे का ठिकाना ढूंढ लेगा। हृदय में गुण धारण करने वाली जीवस्त्री ने तृष्णा आदि विकार छोड़ के सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा को ढूंढ लिया है। उसका मन गुरु के शब्द में रंगा गया है, उसकी जीभ प्रभु के प्रेम प्यार में रंगी गई है। हे भाई, अपने मन में विचार करके देख लो, सतगुरु की शरण के बिना किसी ने भी परमात्मा को नहीं ढूंढा, क्योंकि अपने मन के पीछे चलने वाला मनुष्य जब तक गुरु के शब्द से प्यार नहीं डालता, उसके मन के विकारों की मैल नहीं उतरती। जिस जीवस्त्री के भीतर अवगुण ही अवगुण हो और गुण कोई भी नहीं, उसको परमात्मा की हजूरी में जगह नहीं मिलती। अपने मन के पीछे चलने वाली जीवस्त्री गुरु के शब्द की कद्र नहीं जानती। अवगुणों के कारण वह परमात्मा उसे कहीं दूर ही प्रतीत होता है। जिस लोगों ने सदा स्थिर परमात्मा को हर जगह बसता पहचान लिया है, वह उस सदा स्थिर प्रभु के प्यार रंग में रंगे रहते हैं। उनका मन गुरु के शब्द में परोया रहता है। उनको परमात्मा मिल जाता है और अंगसंग बसता दिखाई देता है। पर जीवों के भी क्या बस, जिस जीवों को प्रभु ने खुद ही साधु संगत में रख के नाम रंग से रंगा है, गुरु शब्द में जोड़ के उनको अपने चरणों में मिला लिया है। जो लोग सदा स्थिर प्रभु में तवज्जो जोड़ के नाम रंग से रंगे जाते हैं, उनका ये सदा स्थिर रहने वाला रंग कभी नहीं उतरता। अपने मन के पीछे चलने वाले लोग माया की खातिर चारों तरफ भटक भटक के थक जाते हैं, आत्मिक जीवन कमजोर कर लेते हैं, उनको सही जीवन राह की सूझ नहीं होती। जिस मनुष्य को गुरु मिलाता है, वह प्रभु प्रीतम को मिल जाता है। वह सदा स्थिर प्रभु की महिमा की वाणी में लीन रहता है। दुनिया के बहुत सारे संबंधियों को मित्र बना बना के मैं थक चुकी हूँ। मैं समझती रही कि कोई साक संबंधी मेरा दुख काट सकेगा। प्रभु प्रीतम को मिल के ही दुख काटा जाता है। गुरु के शब्द द्वारा ही उसका मिलाप होता है। हे नानक, गुरु के सन्मुख हो के जो मनुष्य सदा स्थिर प्रभु में मिल जाते हैं, वह दोबारा उससे जुदा नहीं होते। जो मनुष्य सदा स्थिर प्रभु का रूप हो जाता है, सदा स्थिर प्रभु का नाम ही उसकी लाभ कमाई हो जाती है, नाम ही उसकी राशि पूंजी बन जाती है तथा उसको सदा कायम रहने वाली शोभा मिलती है। हे मेरे मन, गुरु के हुक्म में चल। जो मनुष्य गुरु का हुक्म मानता है, उसका मन, उसका शरीर शांत हो जाता है। उसके मन में परमात्मा का नाम आ बसता है। करतार खुद ही जगत का मूल रचता है तथा फिर जगत पैदा करके स्वयं ही उसकी संभाल करता है। इस जगत में हर जगह करतार स्वयं ही व्यापक है, फिर भी वह जीवों की समझ में नहीं आ सकता। वह प्रभु खुद ही जब दयाल होता है, तब स्वयं ही सही जीवन की समझ बख्शता है। जिस मनुष्यों के मन में गुरु की मति की इनायत से परमात्मा बस जाता है, वह मनुष्य उस सदा स्थिर प्रभु में सदा तवज्जो जोड़ के रखते हैं। जिस करतार ने जगत का मूल रच के जगत को पैदा किया है, वही इसकी संभाल करता है। पर उसकी कद्र गुरु के शब्द द्वारा तब पड़ती है, जब वह स्वयं ही मेहर की निगाह करता है। जिन पे मेहर की निगाह करता है, वह मनुष्य गुरु के शब्द में जुड़ के उस सदा स्थिर प्रभु के दरबार में शोभा पाते हैं। जिसको करतार ने खुद ही गुरु चरणों में जोड़ा है, वह गुरु के सन्मुख रह कर सदा स्थिर प्रभु की महिमा के शब्द में रंगे रहते हैं। हे भाई, गुरु की मति लेके उस सदा स्थिर परमात्मा की महिमा करनी चाहिए, जिसके गुणों का अंत नहीं पड़ सकता, इस पार उस पार का सिरा नहीं ढूंढा जा सकता। वह सदा स्थिर प्रभु खुद ही अपने हुक्म अनुसार हरेक शरीर में बसता है और अपने हुक्म में ही जीवों की संभाल की विचार करता है। हे भाई, गुरु के शब्द में जुड़ के अपने अंदर से अहम दूर करके परमात्मा की महिमा करनी चाहिए। जो जीवस्त्री प्रभु के नाम से वंचित रहती है, वह अवगुणों से भर जाती है और दुखी होती है। हे नानक, कह, मेरी यही अरदास है कि मैं सदा स्थिर प्रभु की महिमा करता रहूं।
सदा स्थिर प्रभु की याद में जुड़ा रहूं। सदा स्थिर प्रभु के नाम में जुड़ा रह के ही तृष्णा मिटती है। मेरी अरदास है कि मैं परमात्मा के गुणों को विचारता रहूं, उनके गुणों को अपने हृदय में इकट्ठा करता रहूं तथा इस तरह अपने अंदर से अवगुणों को धो के निकाल दूं। जिस मनुष्य को प्रभु खुद ही अपने चरणों में जोड़ता है, उसे दोबारा कभी प्रभु से विछोड़ा नहीं होता। मेरी अरदास है कि मैं अपने गुरु की कीर्ति करता रहूं, क्योंकि गुरु के द्वारा ही वह प्रभु मिल सकता है। हे स्वभाव में मस्त व झूठ की बंजारन जीव स्त्री, तुझे माया के पसारे ने लूट लिया है। इस तरह प्रभु पति के साथ तेरा मेल नहीं हो सकता। सदा स्थिर रहने वाला सुहाना पति गुरु की बताई विचार पे चलने से ही मिलता है। हे स्वार्थ में फंसी हुई जीव स्त्री, ध्यान से सुन, क्यों इतनी लापरवाही से जीवन राह में चल रही है। स्वार्थ में फंस के तू अपने प्रभु पति को अब पहचानती नहीं, परलोक में जाके क्या मुंह दिखाएगी। जिस सत्संगी जीव स्त्रियों ने अपने खसम प्रभु के साथ जान पहचान बना रखी है, वह भाग्यशाली है। मैं उनके चरण छूती हूँ। मेरा चित्त करता है कि मैं उनके सत्संग के एकत्र में मिलके उन जैसी ही बन जाऊं। जो जीव स्त्रियां अपने ही मन के पीछे चलती है, खसम प्रभु उन्हें पहचानता भी नहीं। उनकी जिंदगी रूपी रात कैसे बीतती होगी। वह सारी उम्र दुखी ही रहती है। वह अहंकार में पूरी तरह भरी हुई तृष्णा की आग में जलती है। वह माया के मोह में पड़कर दुख बर्दाश्त करती है। जो जीव स्त्रियां गुरु के शब्द में रंगी रहती है, वह भाग्यशाली है। शब्द की इनायत से उनके अंदर से अहम दूर हो जाता है। वह सदा अपने प्रभु पति से मिली रहती है। उनकी उम्र पूरी तरह सुख में ही बीतती है। जो जीवस्त्री प्रभु पति के साथ गहरी सांझ डाले बगैर ही रही, वह प्रभुप्ति से त्यागी हुई ही रह जाती है। वह प्रभुप्ति का प्यार हासिल नहीं कर सकती। अज्ञान में माती हुई जीवस्त्री को माया के मोह का अंधेरा व्याप्त रहता है। पति प्रभु के दर्शन के बिना उसकी यह माया की भूख तृप्त नहीं होती। हे सत्संगी जीव स्त्रियों, आओ मुझे मिलो और मुझे प्रभु पति मिला दो। जिस जीवस्त्री के सौभाग्य से गुरु मिल जाता है, वह प्रभु पति को मिल जाती है। वह सदा स्थिर प्रभु में लीन रहती है। वह सत्संगी जीव स्त्रियां भाग्यशाली है, जिस पर प्रभु पति मेहर की निगाह करता है। वह अपना तन अपना मन उसके आगे भेंट रख के अपने प्रभु पति से साना पाती है। जो जीवस्त्री अपने अंदर से अहंकार दूर करती है, वह अपने हृदय घर में ही प्रभुप्ति को ढूंढ लेती है। हे नानक, वह शोभनीय है, वह भाग्यशाली है, वह हर वक्त प्रभुप्ति की भक्ति करती है। हे जीवस्त्री, तू गुरु के प्रेम में रहकर जीवन सफर पे चल। जो जीव स्त्रियां गुरु के प्रेम में चलती है, वह आत्मक अडोलता से सदा स्थिर प्रभु में लीन होके हर वक्त अपने प्रभु पति को मिली रहती है। कई भाग्यशाली जीव स्त्रियां अपने प्रभु पति को प्रसन्न करती है। उनको देख के मेरे मन अंदर भी चाह पैदा होती है कि मैं किसके दर पे जाके प्रभु पति को प्रसन्न करने का तरीका पूछूं। मैं श्रद्धा से प्रभु के चरण पकड़ती हूँ और गुरु के आगे विनती करती हूँ कि प्रभु खुद ही सारा जगत पैदा करता है तथा सबकी संभाल करता है। हर एक जीव में एक समान मौजूद है। जिस जीवस्त्री ने गुरु की शरण पड़ के उस प्रभु पति को अपने अंगसंग जान लिया है, वह उस हाजिर नाजिर बस्ते को सदा अपने हृदय में बसा के रखती है। जो जीव स्त्रियां गुरु के शब्द में रंगी रहती है, वह भाग्यशाली हो जाती है। वह सदा महिमा की वाणी से अपने जीवन को संवार लेती है। वह अपने गुरु के प्रेम में प्यार में टिक के प्रभु पति को अपने हृदय घर में ढूंढ लेती है। प्रभु पति उनके सुंदर हृदय सेज पर प्रेम से आकर प्रकट होता है। उनके भक्ति के खजाने भर जाते हैं। उनके मन में वह प्रभु प्रीतम बसता है जो हरेक जीव को आसरा दे रहा है। जो जीव स्त्रियां अपने प्रभु पति की महिमा करती है, मैं उनसे सदा कुर्बान जाती हूँ। मैं उनके आगे अपना तन भेंटा करती हूँ। मैं उनके चरणों में अपना शीश रखती हूँ। मैं उनके चरण लगती हूँ
क्योंकि उन्होंने माया का प्यार अपने अंदर से दूर करके सिर्फ प्रभु पति से जान पहचान बना ली है। हे नानक, गुरु के सन्मुख होके सदा स्थिर प्रभु में लीन होके उसके नाम के साथ जान पहचान बन सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।